हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैप्टन ट्रेडिंग। और आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे आज के मार्केट के बारे में और कल के मार्केट के बारे में। कल क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से कल ट्रेड करेंगे। तो बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर थोड़ा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा देखना पड़ेगा अगर सीखना है तो। अगर आप बिगिनर है तो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको अगर लगे कि थोड़ा सजेशन मुझे देना चाहिए तो कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा कि किस तरीके से, क्या मैंने गलत बोला है या फिर क्या है। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या था, किस तरीके से काम किया, कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे फिर निफ्टी का, जिसका आज एक्सपायरी था। डबल बॉटम बनाया है 5 मिनट का कैंडल में, उसके बाद इसने क्लोज किया है। तो कल का ओपनिंग गैप अप हो सकता है। सेकंड, निफ्टी पूरा दिन नीचे आया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देके दो कैंडल को क्रॉस करके एकदम जाके रेजिस्टेंस जैसे जगह पे बना के यहाँ पे क्लोज किया है, आप देख सकते हो। तो कल निफ्टी का भी ओपनिंग गैप अप हो सकता है। निफ्टी बैंक अगर हम बात करें तो नीचे की जगह पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर में जाके बॉडी को क्लोज करके ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया है, जिस वजह से गैप अप ओपनिंग हो सकता है। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर हम बीटीएसटी का अगर बात करें तो आज मैंने टेलीग्राम पे किसी भी तरह का बीटीएसटी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि देखो, बीटीएसटी जो बताया जाता है वो एक लर्निंग के लिए दिया जाता है कि कल मार्केट किस तरीके से खुलेगा। अगर पहले से पता हो, पहले से एक अंदाजा हो, तो वहां पे ट्रेड करने में आसानी होगा। तो देखो, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल का अभी जो है क्रूड ऑयल डाउन चल रहा है। आज है 23, यहाँ से लेके नीचे की तरफ जा रहा है। क्रूड ऑयल डाउन जाने से मार्केट गैप अप ओपन होता है। प्लस अगर डो जोन्स का बात करें तो ये है डो जोन्स, जो आज 23 तारीख है, मार्केट ऑलरेडी अभी तक खुला नहीं है। ये 2:15 को रात को ऊपर क्लोज हुआ था, अभी खुलेगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद ये फिर से खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट का कैंडल अगर है तो 8 बजे ये खुलेगा। 23 तारीख आज ही खुलेगा, 8 बजे के बाद खुलेगा। तो देखते हैं ये कहाँ खुलता है और किस तरीके से जाता है। तो तब टेलीग्राम में रात को मैं अपडेट दे दूंगा। अगर अपडेट नहीं भी दिया तो आप लोग देख लेना। अगर क्रूड ऑयल डाउन ही रहा और डो जोन्स अगर अप रहा, आप में क्लोज किया रात को, तो कल हमारा मार्केट गैप अप खोलने का चांसेस है। और एक चांसेस जो मैं बार बार बोला कि तीनों इंडेक्स है, तीनों में ही दिख रहा है गैप अप। क्यों? इसके एक रीजन तो ये है कि ये सस्टेन होकर ऊपर में क्लोज किया है। दूसरा रीजन ये है इसका कि इतना गिरा है कि मतलब सोच नहीं सकते आप। टोटल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक निफ्टी का, तो आप देखो यहाँ पे 558 पॉइंट ये गिर गया। निफ्टी 558 पॉइंट गिर गया। बैंक निफ्टी यहाँ पे 1043 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो टोटल 1500 से 1600 पॉइंट ही गिर गया है। तो हम लोग चेक करेंगे धन में। जो इंडियन ब्रोकर है, बहुत अच्छा ब्रोकर है। इसका जो चार्ट है वो बहुत अच्छा होता है, और इसमें जो है आप विंडो को डिवाइड कर सकते हैं। इस जगह पे 3-4 विंडो एक ही स्क्रीन में आप खोल सकते हो। तो इसी वजह से हम धन में इसका एनालिसिस करके देखेंगे, क्योंकि ये ब्रोकर इंडियन ब्रोकर है, तो चार्ट इंडियन के हिसाब से ही दिखाएगा, जो भी चार्ट दिखाएगा। प्लस चार्ट एनालिसिस एक बहुत अच्छा चीज है। अगर आपको नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट चार्ट एनालिसिस आप जो है ट्रेड में जाएंगे तो आपका लॉस होना पक्का है। तो देखो, सबसे पहले कल मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं दिया था काम की वजह से, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो था, एक सपोर्ट जो था, मार्केट जब खुला यहाँ पे इस जगह पे ऊपर था, इस जगह पे डाउन था, इस जगह पे सपोर्ट था। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद जब गया मार्केट, तब एक पूरा का पूरा मोमेंटम मार्केट दिया है 15 मिनट में। हमने आज 2 ट्रेड किया था। एक फिर निफ्टी में किया था जहाँ पे 30 पॉइंट कैप्चर हुआ था, और एक निफ्टी में किया था जहाँ पे टोटल हमने 55 पॉइंट कैप्चर किया था। अभी आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि 500 पॉइंट 550 पॉइंट इतना गिर गया, तो फिर भी उस जगह पे आप 55 पॉइंट कैप्चर किए हो, किस तरीके ट्रेडर हो? तो देखो, मैं ट्रेडर बिगिनर्स का हूँ। लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड करना, लाइव में रहते रहते बात करते करते ट्रेड करना मुश्किल है, कंसंट्रेशन उसमें थोड़ा खराब होता है। फिर भी 55 पॉइंट कैप्चर किया गया है, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अगर आप एक लॉट में 3000 कमाते हो, 2700 से 3000 कमाते हो अगर एक लॉट में, तो अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप 10 लॉट में 27,000 से लेकर 30,000 तक कमा लोगे। लेकिन पहले अगर आप एक लॉट में सही तरीके से इनकम नहीं करना सीखोगे, होल्ड करना नहीं सीखोगे कि मार्केट रनिंग में जा रहा है, फिर भी मैं 200 रुपया लेकर निकल रहा हूँ, और जब मेरा लॉस हो रहा है मैं 1000 रुपया तक होल्ड कर रहा हूँ, अगर ये साइकोलॉजी को सही से अप्लाई नहीं करोगे, अगर इस साइकोलॉजी में ही रह जाओगे कि लॉस ज्यादा लेके निकल रहा हूं और प्रॉफिट कम लेके निकल रहा हूं, तो फिर आप सही तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में लोगों को टाइम लगता है। ऑप्शन में, स्टॉक में, इंट्राडे में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, हर जगह पे ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आप चाहो तो आप 24 घंटा बैठकर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्या उसमें आपका साइकोलॉजी सही रहेगा? अगर 200 रुपया 300 रुपया लॉस होने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो फिर आप 600 700 1000 रुपया कमाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? इसीलिए आपको साइकोलॉजी को सही तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं। ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और अपना इनकम जनरेट करके फैमिली को अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एक काम है जहां से एक इनकम आए,
और आप उस इनकम का पैसा को थोड़ा-थोड़ा करके स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कैंडल्स को समझे, साइकोलॉजी को समझे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फंडामेंटल, टेक्निकल्स को समझे, उसके बाद ही आप जो है कर सकते हो, ठीक है? इसी वजह से आपको न्यूज़ देखना ज़रूरी होगा, आपको जो है मार्केट के साथ अपडेट रहना ज़रूरी होगा। इसीलिए आप जॉइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, जो बिल्कुल फ्री है। और सच बात बताऊँ, टेलीग्राम चैनल से इनकम कुछ नहीं होता। वो बस अच्छा लगता है कि मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ चीज़ें, लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये देख के अच्छा लगता है। इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है? यूट्यूब से इनकम होगा, लेकिन वो अभी नहीं, उसके लिए भी बहुत टाइम है। जो सच है वो मैं बता दिया। बाकी जो लोग यूट्यूबर है ऑलरेडी, जो लोग यूट्यूब में इनकम करते हैं, जो लोग चेक बैक करते हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों को पता होगा कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? बाकी बात अभी देखेंगे कल का एनालिसिस का। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इस लेवल को डिलीट। 15 मिनट का कैंडल में हमारा सबसे अच्छा रेजिस्टेंस इधर है, जो है 21,852, और नीचे के साइड में जो हमारा सपोर्ट है वो इधर है, डे लो 21,193। तो देखो, इसके नीचे अगर हम कोई सपोर्ट का बात करेंगे तो हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, जो है 20,977, लेकिन हम इसको 21,000 के थोड़ा ऊपर, यानी कि इस जगह पे रखना प्रेफर करेंगे, 21,041 का। अब देखो, मार्केट डाउन है तो हम फीब रिट्रेसमेंट को इस जगह से लेके यहाँ तक जो है टारगेट के लिए अप्लाई करेंगे। इस जगह तक अगर डाउन में गया तो टारगेट ये होगा। अभी रिजेक्शन का लेवल हमें यहाँ पे मिल चुका है। जैसे सबसे पहले हमें मिला 21,350 का लेवल, इसके बाद इसके ऊपर जो लेवल मिला वो मिला 21,446 का लेवल, और इसके ऊपर जो यहाँ पे लेवल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हाई है, जिस वजह से हम रखेंगे 21,571 पे। और आज का जो डे हाई था उस जगह पे तो रखना ही है, बिल्कुल यहाँ पे रख सकते हैं थोड़ा सा 21,732 में। अब हटा देंगे फिब रिट्रेसमेंट को, बन गया हमारा लेवल। देखो, फिब रिट्रेसमेंट एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो प्रूव्ड है। ये जो फॉर्मूला है फिब रिट्रेसमेंट, ये प्रूव्ड है। और ये बनाने वाला जो इंसान है, बताया जाता है कि ये फिबोनाची बोल के एक आदमी था जिन्होंने ये थ्योरी बनाया था, एक साइंटिस्ट था। लेकिन इससे बहुत सालों पहले जो है ऋषि कनक बोल के एक व्यक्ति था, एक साधु था, एक ऋषि था, जिन्होंने फिब रिट्रेसमेंट का, फिबोनाची का जो थ्योरी होता है, जो गोल्डन रेशियो होता है, उसका थ्योरी बना दिया था, ठीक है? तो इसी वजह से ये जो थ्योरी है, ये आपका माइथोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली दोनों ही प्रूव्ड है कि ये जो थ्योरी है ये काम करता है। स्टॉक मार्केट में फिब रिट्रेसमेंट को रखने का यही मतलब होता है कि ये थ्योरी अगर हम सही से सीख सके तो इसका रिजेक्शन लेवल को भी हम पहचान सकते हैं। रिजेक्शन लेवल का ये महत्व होता है कि आप वहां पे जो है एंट्री नहीं कर सकते ट्रेड में, लेकिन अगर आप ट्रेड में ऑलरेडी हो तो आप उस जगह पे जाके एग्जिट कर सकते हो। जिस वजह से हमने 55 पॉइंट बुक करने के बाद और निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि बार बार एक ट्रेड में घुसना गलती है। और दूसरा, जब मार्केट में एक तरीके का ही ट्रेंड चले जा रहा है तो आपको नहीं पता कि एंड ऑफ द डे मार्केट जाके कहां पे क्लोज होगा। इसीलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अगर आप 8 पॉइंट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस में निकल जाते हो तो 55 पॉइंट अगर आप टोटल कैप्चर करते हो एक ट्रेड में, तो सोचो 1:2 कितना हुआ। तो इसी वजह से जो होता है 3 8 5 8 40 8 चौक 48 7 8 56, यानी कि 1:7, ठीक है? तो 1:7 का रेशियो हमने कैच किया। अब बताओ ये क्या कम है? अगर आपके पास पैसा होता, अगर 1-2 लाख 3 लाख देकर आप ट्रेड करने का कैपेसिटी रखते, तो लाखों रुपया तो आप भी कमा लेते आज। अगर मैं कैलकुलेशन का बात करूँ तो आज मैंने जो पैसा लगाया और जो उठाया, उसमें टोटली मुझे मिला 76% समथिंग। तो अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करूँ तो 1 लाख में 76,000 बना। अगर 76,000 कैच करूंगा तो, राइट? तो 76% यानी कि 1 लाख में 76,000 बना। तो सोचो, इस तरीके से अगर आप सीख जाओगे तो मार्केट गिरता रहता है, मार्केट उठता रहता है, तो आपको 1 महीना चाहिए आपका लॉस रिकवर करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसीलिए पहले लर्निंग पे फोकस करो, इनकम आ जाएगा, ठीक है? तो निफ्टी का यही लेवल है, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञानबाजी कर दिया, इतना दूर तक बहुत लोग देखता भी नहीं है वीडियो को। मैं देखता हूँ एवरेज टाइम जो होता है वीडियो का वो 2-3 मिनट ही होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस तो मेरे पास भी है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। कुछ एक्सपीरियंस तो मेरे पास भी है, राइट? तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे वीडियो अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही, राइट? तो देखो, नीचे का साइड में अगर अब मैं सपोर्ट का बात करूं तो 44,891 का सपोर्ट है, और ऊपर के साइड में 46,571 का रेजिस्टेंस है। मिडिल में क्या क्या लेवल बनाया जा सकता है, उसके लिए 15 मिनट में हम क्या करेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड का है तो हम यहाँ पे भी फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, राइट? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है एक सपोर्ट जो है 45,400 का, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है? आ गया 45,400 का। नीचे में 45,000 का लेवल है जिसको क्रॉस करके मार्केट ने क्लोज चला गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो 45,000 का लेवल यहीं पे कहीं पे होगा, बिल्कुल इस जगह पे कहीं पे होगा। 45,006 पे आके क्लोज किया है मार्केट, यानी कि 45,000 को पहले क्रॉस किया, फिर ऊपर गया, फिर आके क्लोज किया। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है
तो ये जो 45,000 पे जो भी वाइज है, इनका चांस है कि ये लोग मार्केट से निकल जाए और हमें डाउन ट्रेंड में और ज्यादा मूव मिले। लेकिन फोमो में मत रहिएगा कि कल डाउन ट्रेंड का ही मूव मिलेगा। कल आप ट्रेंड का भी मूव मिल सकता है, हो सकता है कल मार्केट बिल्कुल इस तरीके से काम करे, बिल्कुल साइडवेज हो जाए, हो भी सकता है। लेकिन हम काम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। बाकी गोल्डन जोन है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है इस जगह से रिजेक्शन ले ले। बाकी दूसरी बात 0.5 का लेवल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो है 45,733 में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर हम टोटल जो है अगर कैलकुलेशन करें तो 45,733 का एक लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहा तो, और अगर नीचे रहा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम फिब रिट्रेसमेंट को हटा देंगे और ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे भी एक लेवल मिल रहा है 46,250। तो देखो प्लान क्या करना है, अगर इसके नीचे आता है तो क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट के बाद एक राउंड लेवल आता है। तो यहाँ पे 45,000 है तो यहाँ पे 44,500 का एक लेवल आएगा, बिल्कुल इस तरीके से। थोड़ा सा रुक जाओ, ये 44,500 का एक लेवल आएगा। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें लेवल मिलेगा 44,000 का। लेकिन इन बिटवीन ये तो हो गया 1000 पॉइंट। तो अभी तक एक्चुअली में जो इन्वेस्टर्स है वो अभी भी पैनिक में नहीं आए हैं, इतना डाउन आने के बाद भी इतना पैनिक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो एफआईआईज है, वो कंटिन्यूअसली कुछ हजार करोड़ करके बेच दे रहे हैं, जिस वजह से मार्केट यहाँ पे है। क्योंकि बजट आ रहा है तो लोग पैनिक सिचुएशन में हैं। अगर आप पैनिक सिचुएशन का कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो आप देखिए इंडिया विक्स 14.85 पे क्लोज हुआ आज, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में बढ़ के क्लोज हुआ है इंडिया विक्स। ठीक है, तो जब इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाता है, जब बढ़ता है इंडिया विक्स, तब ये पता चलता है कि मार्केट में थोड़ा पैनिक सिचुएशन है। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता भी है तो ये लेवल तो हमारा हो गया राउंड लेवल। अगर इसके बीच में जो लेवल अगर आपको बनाना है तो 15 मिनट में आप देखिए इस जगह पे कहाँ से क्या क्या रिजेक्शन हुआ था। पहले तो ये कप एंड हैंडल जैसा सिचुएशन बना के ऊपर की तरफ गया था। तो कप एंड हैंडल अगर इसने बनाया तो 500 का लेवल के ऊपर में क्या कोई लेवल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस जगह पे देखो बिल्कुल इस जगह पे 44,760 का एक लेवल दिख रहा है 500 के ऊपर, और 500 का नीचे का अगर मैं लेवल का बात करूं तो बिल्कुल दिख रहा है इस जगह पे, जो है आपका 44,262 का। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा जिगजैग वाला हो गया, मतलब इतना सारा रेजिस्टेंस, इतना सारा सपोर्ट हो गया है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जो लेवल दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ। अब एक एक करके तोड़ेगा तो एक एक करके जाएंगे। बाकी कल लाइव में मैं रहूंगा तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेना, देखना कि किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। बाकी देखो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। टोटल मैं 1000 पॉइंट का कैलकुलेशन किया हूँ इस जगह पे, जिसमें मिडिल में मैं कुछ लेवल्स दिया हूँ, अगर एक तोड़े तो दूसरा आएगा। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का यही है। बाकी आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल सकता है, उसमें आप क्लिक करना, एजुकेशन रिलेटेड, लर्निंग रिलेटेड वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उसको देखिएगा, अपना डायरी में नोट्स कीजिए, और आप कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना है, कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस किया जाता है, उसका वीडियो भी मेरा चैनल पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.capden.com। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव में। आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।